मोथा घास की समस्या आज के समय खरपतवारों की समस्या में सबसे बड़ी और सबसे घातक समस्या है। इसे कंट्रोल करने के लिए हर साल लाखों किसान भाई लाखों रुपए का खर्चा करते हैं, लेकिन रिजल्ट के नाम पे 0 बटे सन्नाटा। नमस्कार किसान मित्रों, कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोथा घास के खरपतवार नियंत्रण के बारे में संपूर्ण जानकारी, यानी कि मोथा घास को खाली खेत में कैसे नियंत्रित करें। साथ ही साथ में इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अगर खड़ी फसल है, आपने कोई फसल लगा रखी है और उसके अंदर मोथे की समस्या आ रही है तो उसे कंट्रोल कैसे किया जाए। तो अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो नीचे दिए बटन पर जल्दी से क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको खेती बाड़ी से जुड़ी सारी की सारी जानकारी बिल्कुल मुफ्त में मिलेगी। किसान मित्रों, आपके खेत के अंदर आने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमने किसान सहायता फॉर्म बनाया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस फॉर्म में जाके आप अपने खेत के अंदर जो भी समस्या आ रही भर दीजिए। हमारे कृषि विशेषज्ञ आपको उस समस्या के लिए जल्द ही संपर्क करेंगे। किसान मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं वीडियो के पहले और सबसे जरूरी विषय के बारे में, यानी कि मोथा घास आखिर में क्या होती है, ये कितने प्रकार की होती है और कौन से सीजन में यानी कि कौन से मौसम में इसका प्रकोप ज्यादा देखने को मिलता है। मोथा की अगर मैं बात करूं तो मोथा एक बहुवर्षीय घास है जो साल में कभी भी उग सकती है, और इसकी अगर मैं बात करूं तो ये ज्यादातर बरसात वाले मौसम में और गर्मियों के सीजन में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। आपने गर्मियों के सीजन में अगर कोई फसल लगा रखी है और जैसे आप सिंचाई देते हो तो मोथा का अंकुरण जल्दी से होने लगता है और ये काफी गंभीर समस्या बन जाती है। तो ज्यादातर इन दोनों ही मौसम में आपको इसका प्रकोप ज्यादा देखने को मिलेगा। किसान मित्रों, मोथा घास के जर्मिनेशन की अगर मैं बात करूं तो इसका जर्मिनेशन बीज और गठानों के द्वारा भी होता है और बीज से भी होता है। गठानों की अगर मैं बात करूं, इसे टेक्निकल टर्म में राइजोम बोला जाता है। जो जड़ जो होती है मोथा की, उसके अंदर छोटी छोटी गठाने होती है और उसके गठानों से भी इसका अंकुरण काफी तेज गति से होता है। और इसके गठानों की अगर मैं बात करूं तो ये जमीन के अंदर लगभग 4 से 5 साल तक जीवित रहती है। और कई स्टडी में तो यह भी पाया गया है कि मोथा की जो गठाने होती है जमीन के अंदर लगभग 10 साल तक जीवित रह सकती है। किसान मित्रों, मोथा घास की अगर मैं प्रजातियों की बात करूं तो इसकी कई सारी प्रजातियां होती है, जिनके नाम और फोटो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। और इन सारी प्रजातियों में अगर मैं बात करूं तो सबसे डेंजरस और सबसे खतरनाक होती है साइप्रस रोडुंटस, जिसे किसान भाई नागर मोथा के नाम से भी जानते हैं। ये काफी खतरनाक होता है, जिसकी जड़ें के अंदर गठाने पाई जाती है। जी हाँ किसान मित्रों, यही वो मोथा घास है जिसकी जड़ों के अंदर गठाने पाई जाती है और इसे कंट्रोल करना काफी मुश्किल होता है। किसान मित्रों, अभी तक आपने समझा कि मोथा घास आखिर में क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है और कौन से मौसम में ज्यादा फैलता है। अब वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले विषय के बारे में, यानी कि आखिर में अगर ये मोथा आपके खेत के अंदर आ रहा है तो इसे किस प्रकार से कंट्रोल किया जाए और इसे कंट्रोल करने की ऐसी कौन सी विधि है जिसके अंदर आपका खर्च भी न के बराबर लगे और ये भी कंट्रोल हो जाए। किसान मित्रों, मोथा घास को कंट्रोल करने के लिए बात करते हैं अपन सबसे पहली विधि के अंदर, जिसके अंदर अगर आपका खाली खेत है जहां पर कोई फसल नहीं लगी हुई है, अगर वहां पर मोथा घास निकल के आ रहा है, वहां पे उग रहा है, तो आपको किस प्रकार से कंट्रोल करना है। किसान मित्रों, अगर आप मोथा घास को कंट्रोल करना चाहते हैं तो सबसे आसान और सबसे कम खर्च वाली विधि है गहरी जुताई। जी हाँ किसान मित्रों, अगर आप मोथा घास को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, गर्मियों के सीजन के अंदर खेत की गहरी जुताई करके खेत को लगभग 1 से 2 महीने तक आपको खाली छोड़ देना है। जिससे क्या होगा, जो मोथा घास आपके खेत के अंदर है उसकी जो गठाने हैं, जो जमीन के अंदर गठाने पड़ी हुई है, उसको मिट्टी पलटने के बाद में ये ऊपरी सतह पर आ जाएगी और ऊपरी सतह पर आने के बाद में तेज धूप के संपर्क में आते से ही ये जड़ें निष्क्रिय हो जाती है और उसके बाद में इनका जर्मिनेशन जो है वो बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। किसान मित्रों, ध्यान रहे, जब आप गहरी जुताई कर रहे हैं तब जब बड़े बड़े ढेले बनते हैं आपको उन्हें ऐसे ही छोड़ देना है, उनको आपको बारीक नहीं करना है। बारीक करने से क्या होता है कि जो मिट्टी के अंदर हवा का जो आवागमन है वो नहीं हो पाता है, उसी कारण से जो है वो मोथे की जो जड़ है वो नष्ट नहीं हो पाती है। जब तक गर्म हवाएं जमीन के अंदर नहीं जाएगी, जमीन के अंदर इंटर नहीं करेगी, तब तक मोथा पूरी तरीके से नष्ट नहीं होगा। इसलिए जब भी गहरी जुताई करते हैं तो उसे गहरी जुताई होने के बाद में खेत को ऐसे ही आपको 1 से 2 महीने तक छोड़ देना है। और जब आप तेज धूप लगा देते हो तो तेज धूप के संपर्क में आने के बाद में जड़ों के अंदर बिल्कुल नमी सूख जाती है और जब आप उन्हें हाथ से मसलते हो या फिर रगड़ते हो तो पाउडर बन जाती है। तो समझ जाइए कि जो मोथे की जो जड़ है वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है। अब इनमें से अंकुरण होना बहुत ही मुश्किल है। किसान मित्रों, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेकंड विधि के बारे में, यानी कि अगर खड़ी फसल के अंदर मोथा घास आता है तो उसे कैसे कंट्रोल किया जाए। जिसके अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले मक्के और गन्ना की फसल के अंदर अगर मोथा घास आ रहा है तो उसे कंट्रोल करने के लिए आपको कौन से केमिकल हर्बिसाइड इस्तेमाल में लेने हैं। किसान मित्रों, मक्का और गन्ना की खड़ी फसल के अंदर अगर आप मोथा घास को कंट्रोल करना चाहते हो तो इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे कारगर दवाई है हेलोसल्फ्यूरॉन मिथाइल
जो 75% WG फॉर्म में आती है। ये काफी अच्छी और काफी बेहतरीन दवाई है जिसका एक ही स्प्रे के बाद में आपको मोथा के ऊपर काफी अच्छे तरीके से कंट्रोल दिखाई देगा। लेकिन ध्यान रहे ये एक प्रकार का सिलेक्टिव हर्बिसाइड है जिसे सिर्फ आप गन्ना और मक्का इन दोनों ही फसलों के अंदर इस्तेमाल में ले सकते हैं। अन्य फसलों के अंदर आपको इसे बिल्कुल भी इस्तेमाल में नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप इन्हें अन्य फसल के अंदर इस्तेमाल में लेते हैं तो ये फसल के ऊपर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, जिससे आपकी दूसरी फसल जो है वो पूरी तरीके से नष्ट भी हो सकती है। इसलिए इसे सिर्फ और सिर्फ इन दोनों ही फसलों के अंदर इस्तेमाल में लें। किसान मित्रों, अगर इसके उपयोग की मात्रा की बात करूं तो आपको गन्ना और मक्के की दोनों ही फसल के लिए इसको 36 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लेना है। लेकिन उपयोग से पहले आपको कुछ सावधानियों को ध्यान में रखना है। अगर आप ये सावधानियां नहीं बरतते हैं तो आपको रिजल्ट जो है वो बिल्कुल देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आप गन्ने और मक्के की फसल के अंदर इसका छिड़काव करना चाहते हो तो आपको 1 एकड़ के लिए हमेशा 150 से 200 लीटर पानी को उपयोग में लेना है। साथ ही साथ में खेत के अंदर नमी अच्छे से होनी चाहिए और खरपतवार की जो अवस्था है वो 2 से 4 इंच के बीच के ही रहनी चाहिए। ज्यादा बड़ा अगर मोथा घास हो चुका है तो आप इसे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इसके साथ ही साथ में खरपतवार नाशी का छिड़काव करते समय हमेशा आपको कट नोजल को प्रयोग में लेना है। कट नोजल से क्या होगा, दवाई की जो दिशा है, धार जो है वो सीधी की सीधी नीचे की तरफ जाएगी, जिससे आपको दवाई के जो रिजल्ट है वो काफी अच्छे शानदार देखने को मिलेंगे। अगर आप इस प्रकार से खरपतवार नाशी का छिड़काव करते हैं तो यकीनन आपके गन्ना और मक्के दोनों ही फसल के अंदर मोथा घास जो है मात्र 8 से 10 दिन के अंदर आपको कंट्रोल होते हुए दिखाई देगा और पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा। किसान मित्रों, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली फसलों के बारे में, यानी कि खरीफ सीजन के अंदर लगाई जाने वाली सोयाबीन और रोपित धान। धान में भी ध्यान रहे, आप जो रोपाई वाला जो धान लगाते हो अगर उसके अंदर मोथा घास की समस्या आ रही है और इनमें मोथा घास को कंट्रोल करने के लिए आप बेंटाजोन जो 480 ग्राम प्रति लीटर जो एसएल फॉर्म में आने वाली दवाई है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में आने वाली जो दवाई है, उसे आप प्रयोग में ले सकते हो। किसान मित्रों, ये वाली जो दवाई है ये गांठ वाला जो मोथा आता है, मतलब जिसकी जड़ों में गठाने होती है, उसे छोड़कर जितनी भी अन्य प्रकार की जो मोथा की प्रजातियां है उन्हें नष्ट करने की क्षमता रखता है। ये न केवल मोथा के ऊपर काम करता है, इसके अलावा ये सांवा घास हो गया हो, मकड़ा घास हो गया हो और इसके अलावा बोखना और बोखनी, इन दोनों को भी ये नष्ट करने की क्षमता रखता है। तो अगर आपकी सोयाबीन और रोपित धान वाली फसल जो है उसके अंदर अगर मोथा घास की समस्या आ रही है तो आप इसी दवाई को आराम से इस्तेमाल में ले सकते हो। ये फसल के ऊपर भी कोई प्रभाव नहीं डालती है और इसके रिजल्ट भी आपको काफी शानदार देखने को मिलते हैं। किसान मित्रों, इसके डोज की अगर मैं बात करूं तो सोयाबीन की फसल और रोपित धान की जो फसल है, इन दोनों ही फसलों के अंदर आपको 800 ml प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लेना है। और सावधानियों की अगर मैं बात करूं तो अगर आपकी खरपतवार की अवस्था ज्यादा बड़ी हो चुकी है तो आप इसे इस्तेमाल में नहीं ले तो ठीक रहेगा, क्योंकि अगर खरपतवार ज्यादा बड़ा हो जाता है, 7-8 इंच का हो जाता है, उसके बाद में दवाई डाली जाती है तो रिजल्ट जो है उसके ज्यादा अच्छे देखने को नहीं मिलते हैं। इसलिए खरपतवार बड़े हो गए तो आप हाथ से निराई गुड़ाई करके ही खरपतवार को निकलवा लीजिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा और उसका आपको रिजल्ट भी अच्छे देखने को मिलेंगे। तो किसान मित्रों, यही थी मोथा घास के बारे में संपूर्ण जानकारी। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ में इस वीडियो को उन किसानों के साथ में जरूर शेयर करें जिनके खेत में मोथा घास की समस्याएं ज्यादा गंभीर है, ज्यादा देखने को मिल रही है।